आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में, बहुत तरीके से पढ़िएगा, कि हमारे आगे x और रूट वाई का जो एलसीएम और यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो कितना है, तो l है। ठीक है, चलो एलसीएम का मतलब क्या होता है, किसी के पास में x के 3 पावर हैं और किसी के पास में 5 पावर है, तो एलसीएम कितना होगा, x का पावर 5 यानी बड़ा से बड़ा। तो अगर हम यहाँ पर इस पद का और अगर हम यहाँ पर इस पद का एलसीएम देखें तो हमारे सामने जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर एक x है और एक रूट x है, x का और रूट x का जो एलसीएम होगा, x और रूट x में बड़ा कौन है, तो x बड़ा है, तो एलसीएम में बड़ी वाली चीज़ को लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से y में और रूट y में बड़ा कौन है, तो y है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, तो y लेंगे। तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा किसके, l के। x इंटू वाई मेरे भाई बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा l के, यानी एक्स वाई बराबर l होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि हम तुम्हारे आगे इतनी चीज़ें रखते हैं और हम तुम्हारे आगे मेरे भाई इतनी चीज़ें रखते हैं, इनका एलसीएम बताओ। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपको क्या क्या पता करना है, 4 हो गया, एक्स क्यूब हो गया, और अगर आप इसका रूट करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, आधा, पावर आधा हो जाएगा, मतलब ये रहा। ठीक है, अगला में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, तो वाई क्यूब है, फिर उसके बाद में देखोगे 4 का रूट, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पावर 6 का आधा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया इसका एलसीएम पता करो। एलसीएम क्या करता है, बड़ा से बड़ा वैल्यू लपेटता है अपने अंदर में, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो खुद 4। एक्स क्यूब यहाँ भी, एक्स क्यूब यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। वाई में बड़ा पावर किसके पास है, तो ये पावर है, यानी ये एलसीएम हो जाएगा। मेरे भाई एक्स का एक पावर, वाई का एक पावर, एल के एक पावर के बराबर, तो इनके 3 पावर किसके बराबर, तो एल के 3 पावर के बराबर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए आंसर होगा।